कर रहे हैं बड़ी खबर से जो है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। इमरान सरकार पर मरियम नवाज का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। जेल में दिया गया चूहे का जूठा खाना, यह कहा है मरियम नवाज ने। जेल में जबरदस्ती फंगस वाली दवा दी गई। पाकिस्तान सरकार ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और मरियम के इन आरोपों ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। रूस ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। रूस की मैच 8 ज़ीरोकॉन मिसाइल का है दूसरा सफल परीक्षण। अमेरिकी शहरों को भी निशाना बनाने में सक्षम है रूसी मिसाइल। अमेरिका को डर, रूस अमेरिकी सैटेलाइट को कर सकता है टारगेट। अमेरिका की एयरफोर्स ने B-1 लैंसर बॉम्बर्स में घातक AGM-158 क्रूज मिसाइल की जारी की तस्वीर। B-1 लैंसर 36 मिसाइलों को कैरी करने में सक्षम। अमेरिकी सेना में फिर से एक्रोन एयरशिप की हो सकती है वापसी। लगातार 3 हफ्ते तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम बड़ी संख्या में सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यूएस आर्मी के 82वें एयरबोर्न डिवीजन ने खास गॉगल्स का किया ट्रायल। रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में चश्मा मददगार। गुजरात के राजकोट में कोविड अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 5 लोगों की मौत, घायलों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बॉर्डर पर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की 3 बटालियन भी तैनात। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच करने पर अड़े किसान, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। छोड़े आंसू गैस के गोले, गुस्साए किसानों ने नाले में फेंके पुलिस के बैरिकेड्स। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए छावनी बने बॉर्डर, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। आंदोलनकारी किसानों के लिए सड़क पर किया गया खाने पीने का इंतजाम, स्थानीय लोगों ने खाना खिलाया। किसान प्रदर्शन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बोले बातचीत से निकालेंगे समाधान, नए कानून किसानों के जीवन में क्रांति लाने वाले। और इस वक्त की एक और अहम खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कही व्हाइट हाउस खाली करने की बात। इलेक्टोरल कॉलेज के फैसले को मानेंगे, ये कह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। इलेक्टोरल कॉलेज बाइडेन के पक्ष में रहा तो कुर्सी छोड़ देंगे। 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की है बैठक। थल सेना के धन्यवाद दिवस पर सैनिकों के सामने ये बातें ट्रंप ने कही हैं। व्हाइट हाउस छोड़ने को लेकर ट्रंप अब राजी नजर आ रहे हैं। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी का दावा, शांति के लिए है न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका से बेहतर रिश्ते की उम्मीद जताई। इराक में अमेरिका की बढ़ने वाली है टेंशन। इराक की सेना की अबू ज़ैनब अल लामी को बड़ा रैंक देने की तैयारी। ईरान समर्थक अबू ज़ैनब पर अमेरिका लगा चुका है बैन। लामी को बड़ा रैंक देने पर इराक में ईरान समर्थक ताकतें मजबूत होंगी। फ्रांस ने एंटीशिप मिसाइल सी वेनम का किया परीक्षण। एमबीडीए ने विकसित किया है एंटीशिप मिसाइल। भारत के बाद अब ग्रीस भी फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। तुर्की से बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीस ने फ्रांस के साथ 18 राफेल की डील की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनोहर लाल खट्टर पर साधा निशाना, कहा जबरन किसानों की आवाज को दबाना गलत है। मनोहर लाल खट्टर ने अमरिंदर सिंह को घेरा, बोले कि किसानों को उकसाना बंद करे कैप्टन। खट्टर पर कैप्टन का पलटवार, बोले मैं उकसा रहा तो हरियाणा के किसान दिल्ली क्यों मार्च कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली किसानों की आवाज सुनने की बजाय सरकार उन पर ठंड में पानी की बौछार कर रही है। राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान खड़ा हुआ। हरियाणा और पंजाब के किसानों के प्रदर्शन की आंच अब यूपी तक पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, यूपी के भी किसान सड़क पर उतरेंगे। किसानों के प्रदर्शन के बीच ट्विटर पर भिड़े हरियाणा और पंजाब के सीएम खट्टर ने अमरिंदर पर लगाया उकसाने का आरोप। वहीं अमरिंदर बोले अगर मैं उकसा रहा हूं तो हरियाणा के किसान दिल्ली आखिर क्यों मार्च कर रहे हैं। किसान रैली को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी, आज एनसीआर से दिल्ली की तरफ मेट्रो परिचालन बंद रहेगा। एक अहम ग्लोबल खबर, चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने ले लिया है बड़ा फैसला। हथियारों से लैस नई सबमरीन उतारने जा रहा है ताइवान। अमेरिका के सहयोग से ये सबमरीन उतारेगा ताइवान। ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा है कि मेड इन ताइवान सबमरीन प्रोग्राम लॉन्च करते हुए मुझे गर्व का एहसास हो रहा है। हम अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा
सतर्क हैं। तुर्की सरकार का दावा, S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर अमेरिका की नई सरकार नहीं लगाएगी बैन। तुर्की ने रूस से खरीदा है S-400। यूरोपीय यूनियन ने वरोशा में तुर्की की अवैध गतिविधियों के खिलाफ बैन लगाने का प्रस्ताव पास किया। बैन के प्रस्ताव के समर्थन में 631 वोट, विरोध में महज 3 वोट। एक बार फिर पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कश्मीर मुद्दे को एजेंडे में नहीं शामिल किया। OIC बैठक से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर उगला था जहर। OIC की ओर से जारी आधिकारिक बयान में जम्मू कश्मीर मुद्दे का कोई जिक्र ही नहीं। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद पर फिर खुली पाकिस्तान की पोल। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा, आतंकी हाफिज जेल में नहीं बल्कि लाहौर में अपने घर से आतंकी फैक्ट्री चला रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अबन शाह HMT चौक पर आतंकवादियों ने सेना की QRT टीम पर हमला किया। 2 जवान शहीद हो गए। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की QRT टीम पर फायरिंग करते हुए आतंकी फरार हुए। वैन में सवार थे 2 हमलावर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का वायलेशन किया गया। 1 नागरिक घायल। सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। पीएम मोदी ने 26/11 की बरसी पर शहीदों को याद किया। पाकिस्तान को दी चेतावनी, बोले मुंबई हमले को कभी नहीं भूलेगा भारत। सीरम इंस्टीट्यूट की तैयारियों का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे पुणे। कोरोना वैक्सीन को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। संविधान दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा नई नीति के साथ आतंकवाद का करना होगा मुकाबला। आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ अब 360 डिग्री होगा एक्शन। बहादुर सैनिक आतंकी ठिकाने कर रहे नष्ट। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान निवार से हुआ भारी नुकसान, 3 की मौत, वहीं 3 लोग घायल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल आज जाएंगे श्रीलंका। कोलंबो में होने वाली है अहम बैठक, चीन की होगी घेराबंदी। श्रीलंका में होने वाली मीटिंग में मालदीव की डिफेंस मिनिस्टर मारिया अहमद दीदी भी होंगी शामिल। हिंद महासागर में रक्षा संबंधों को मजबूत करना मकसद। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली से मिले भारतीय विदेश सचिव, कहा दोनों देशों के बीच है मजबूत संबंध। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वायली से मुलाकात की। एंटीवायरस दवाई रेमडेसिविर की 2000 से ज्यादा शीशियां सौंपी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। और इस बीच एक बड़ी लोकल खबर, देश में कोरोना संक्रमण में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये राहत की बात, 45,000 के नीचे गिरा है आंकड़ा बीते 24 घंटे में। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के जो कुल मामले आए वो 43,279 आए। बुधवार को 24 घंटे में सामने आए थे 44,739 नए कोविड मरीज। मौत का आंकड़ा भी 531 से घटकर अब 500 से नीचे 485 पर पहुंचा है। कथित टेपकांड पर मुसीबत में फंसे लालू प्रसाद यादव, पटना में बीजेपी विधायक ललन पासवान ने दर्ज कराई FIR। लालू को रिम्स से पेइंग वार्ड किया गया शिफ्ट। लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद अहम है। जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। लालू को रिम्स से पेइंग वार्ड शिफ्ट किया गया। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद यह कदम उठाया गया। रिम्स के केली बंगला से पेइंग वार्ड शिफ्ट किए गए लालू प्रसाद यादव। ममता का अमित शाह पर हमला, बोली मैंने ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा जो निकायों के चुनावों में प्रचार करे। जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, 70,000 युवाओं को नौकरी का वादा। MP के मंडला में कान्हा नेशनल पार्क से बाघिन का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बाघिन और शावक अटखेलियां करते नजर आ रहे। 2021 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च की हेल्थ स्कीम योजना। सभी बंगाल वासियों को मिलेगा इसका फायदा। केंद्र की हेल्थ स्कीम को टक्कर देगी। एक अहम खबर, पाकिस्तानी मंत्री की विपक्ष के नेताओं को धमकी सामने आई है। शिबली फराज ने रैली पर FIR करने की धमकी दी। विपक्षी पार्टियों की रैलियों को रोकने की कोशिश है ये। 11 विपक्षी पार्टियों का इमरान सरकार के खिलाफ दरअसल मोर्चा बुलंद हो रहा है और इसी से तमतमाई हुई है इमरान खान की हुकूमत।
हाड़ कपा देने वाली ठंड में हिंदुस्तानी शूरवीरों के पराक्रम से पाकिस्तान के पसीने छूटे। करगिल की हाइट्स पर वीर जवानों ने संविधान को पढ़ा। एलएसी पर प्रचंड ठंड के सामने चीनी सेना की हालत पस्त। हिमालयन रेंज में ठंड से रोजाना चीन के सैनिकों की मौत। पीएलए के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं। एलएसी पर जोरदार ठंड की वजह से चीनी सैनिकों की हालत पतली है। रोजाना हेलीकॉप्टर्स और स्ट्रेचर से चीनी सैनिकों को पहुंचाया जा रहा है हॉस्पिटल। चीन का एलएसी के पास अपने सैनिकों के रहने के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा। वीडियो में हिमालयन क्षेत्र में थर्मल शेल्टर दिखे। डिफेंस सेक्टर में भारत देगा चीन को बड़ा झटका। सेना की स्पेशल वर्दी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खास यार्न का उत्पादन करने में डीआरडीओ करेगा मदद। बंगाल विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी आज करेंगे बैठक। राहुल के साथ पार्टी कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी में चल रही आंतरिक कलह के बीच आज सीडब्ल्यूसी की बैठक। सिब्बल और आजाद के विरोध पर हो सकता है कड़ा फैसला। हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी ने तेज किया प्रचार। उम्मीदवारों के पक्ष में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। लखनऊ में बजरंग दल का ऑनलाइन वेब सीरीज के खिलाफ ज्ञापन अश्लीलता परोसने का आरोप। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, एमएक्स प्लेयर का विरोध किया गया। यूपी के संभल में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल परिसर में स्ट्रेचर पर पड़ी लाश को कुत्ते ने नोचा। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत और ताइवान की बढ़ती दोस्ती से चीन की बढ़ी टेंशन। बौखलाए चीन ने भारत में अलगाववादी कार्ड खेलने की धमकी दी। चीन की हिमाकतों के मद्देनजर भारत अब इजराइल और अमेरिका से एडवांस ड्रोन हासिल करेगा। इजराइल से हेरॉन ड्रोन और अमेरिका से मिनी ड्रोन लेने की तैयारी। चीन के कर्ज में फंसे मालदीव की आर्थिक हालत बेहद खस्ता। गोल्ड बेचकर भी चीन का कर्ज नहीं उतार पा रहा है मालदीव। पिछली मालदीव सरकार ने चीन से लिया था भारी भरकम कर्जा। भारत के सख्त तेवर से निकली चीन की हिकड़ी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा एलएसी पर भारत और चीन को मिलकर शांति और स्थिरता के लिए काम करना चाहिए। भारत की मेजबानी में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग में चीन के पीएम ली क्विंग भी होंगे शामिल। 8 सदस्य देशों के प्रमुखों की वर्चुअल मीटिंग 30 नवंबर को है। और इस बीच महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से यह बयान दिया गया। ईडी, सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला करते हुए यह बयान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 43,000 से ज्यादा कोविड केस। 491 की मौत। अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 93 लाख को क्रॉस कर गया। देश भर में कोरोना से अभी तक 87 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। अभी 4,54,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 91 मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख को क्रॉस कर गया। कोरोना पर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार आज दाखिल करेगी जवाब। दोनों राज्यों में लगातार बढ़ते संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था। और इस वक्त की एक अहम खबर। नुसरा आतंकियों ने सीरिया पर हमला किया है। इदलिब में किए गए एक के बाद एक 29 हमले। सीरिया की सेना अलर्ट पर है। आसमान से निगरानी तेज कर दी गई है। रूस ने की है इस आतंकवादी हमले की पुष्टि। चीन ने अमेरिका को दी ट्रेड वॉर की धमकी। कहा ट्रंप प्रशासन लगातार उसके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई इंटरनेशनल व्यापार समझौतों के खिलाफ है। जापान ने अत्याधुनिक लेजर वेपन तैयार किया है। आसमान में ड्रोन्स को निशाना बनाने में सक्षम है। छोटे युद्धक वाहनों में भी फिट हो सकते हैं लेजर वेपन। अमेरिका ने हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान के बेरूत में लगाए गए एटीएम पर बैन लगाया। गैर कानूनी बताते हुए लिया गया फैसला। कहा लेबनान के कानून का यह उल्लंघन है। आर्मेनिया की संसद का देश से मार्शल लॉ हटाने से इनकार। भीषण जंग के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया ने अपने यहां मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया था। आर्मेनिया की सोट गोल्ड माइन को लेकर उठ रहे सवाल। सोने की खदानों का इलाका अजरबैजान को सौंपा जाना है। आर्मेनिया अपने पास रखने पर अड़ा हुआ है। यूपी में अब शादी समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिया गया। कोरोना गाइडलाइंस के नाम पर परेशान नहीं करेगी पुलिस। हाईकोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में ड्रोन से निगरानी का निर्देश दिया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ट्वीट करके जानकारी दी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी संक्रमित हो चुके हैं। वैक्सीन को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, गरीबों को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन, 2021 के जून तक होगा डिस्ट्रीब्यूशन। 26/11 हमले में मारे गए 10 आतंकियों की मौत पर पाकिस्तान में शोक मनाया गया। लश्कर ने अपने नियंत्रण वाली सभी मस्जिदों में आतंकियों के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। यूएई से पाकिस्तान को तगड़ा झटका, पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों के वीजे पर रोक। ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान के नागरिकों को भी यूएई का वीजा नहीं। एलओसी पर भारत से पिटने वाले पाकिस्तान को झूठ का सहारा, पाकिस्तान ने आर्मेनिया की हार के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। कहा, खराब रडार सिस्टम की वजह से ही आर्मेनिया हारा। भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे 243 पाकिस्तानी हिंदू और सिख शरणार्थियों को झटका लगाए। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में एक सास ने दामाद को गिफ्ट की AK-47 राइफल। खतरनाक तोहफे का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मारुति सुजुकी इंडिया ने तैयार किया चीन को पछाड़ने का नया फॉर्मूला। कहा, सरकार साथ दे तो भारत में चीन से ज्यादा सस्ता माल तैयार किया जा सकता है। 31 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन लगा दिया गया है। वंदे भारत मिशन, बबल सर्विस और DGCA की मंजूरी पर विशेष विमान ही उड़ान भर पाएंगे। कोलकाता में मजेर हाट पुल के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुल के निर्माण में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली बंगाल की तुलना में यूपी में है 100 गुना करप्शन, पहले अपने घर में देखो। एमपी के बैतूल में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का हंगामा, मिशनरी के लोगों पर आदिवासियों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। मुंबई में एनसीबी की ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी, 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 1 करोड़ 75 लाख की ड्रग्स को जब्त भी किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट कर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का उठाया है मुद्दा। चुनाव में जो बाइडेन को 8 करोड़ वोट मिलने का दावा। अमेरिका में हर 40 सेकंड में कोरोना से एक शख्स की जा रही है जान। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। ब्राजील में फाइजर वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। फाइजर ने जर्मनी की बायोटेक के साथ मिलकर बनाई है कोरोना वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर संकट के बादल। ट्रायल के दौरान मरीजों को डोज देने में कंपनी से बड़ी चूक। पाकिस्तान के 6 क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव। मुकाबले से पहले ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की क्लास लगाई। पाकिस्तान ने जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।